नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे की स्कूल को पहली बार बोर्ड परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित करने पर कस्बे वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं विद्यालय में कल से होने वाली परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूर्ण कर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। कस्बे के निवासी सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल रामगोपाल बेरवा ने बताया, कस्बे के विद्यालय में कक्षा 10 व कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा केंद्र इसी साल बनाया गया है। जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा गुरुवार को 8:30 बजे से प्रारंभ होगी। 10वीं के परीक्षार्थियों को 8 बजे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र लेकर विद्यालय गणवेश में केंद्र पर पहुंचना होगा तथा केंद्र पर माध्यमिक परीक्षा के लिए 112 व उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए 77 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया है। परीक्षा केंद्र कोड O1223 रखा गया है। इस केंद्र पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोला, पारलिया व पिपलिया के विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। रचना गौड़ को बोर्ड परीक्षा केंद्र अधीक्षक तथा जितेंद्र प्रसाद शर्मा को अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक तथा भागचंद को बोर्ड परीक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्र पर प्रत्येक कक्ष में बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है तथा समय समय पर उड़नदस्ते द्वारा परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को निर्देशित किया गया है कि वह परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग न करें तथा अनुचित सामग्री न लावें एवं शांतिपूर्वक परीक्षा देवें। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश माथा के कूमे ने मंगलवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ को देखा। न्यायमूर्ति कूमे का स्वागत किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा बार के सदस्यों से परिचय कराया गया, जो महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे। वह 5 जजों के साथ कुछ देर बैठी और लंच के बाद के सत्र की कार्यवाही देखी। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम अपने बीच मुख्य न्यायाधीश माथा के कूमे को पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो केन्या के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। वह उच्च पांडित्य की न्यायाधीश हैं, जिन्होंने व्यापक रूप से भारत में संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों पर लिखा है। उसने हाल ही में मूल संरचना सिद्धांत पर एक निर्णय लिखा है जो केन्या में लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश कूम भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसने केन्या में LGBTQ के अधिकारों को मान्यता दी थी। उन्होंने कहा, लंच ब्रेक के दौरान हमने केन्याई मुख्य न्यायाधीश को शिवसेना के चल रहे मामले के बारे में जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महेश जेठमलानी, जो अदालत कक्ष में थे, ने भी बार की ओर से केन्याई मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। CJI ने भी स्वागत किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI विदेशी वकीलों, विदेशी कानून फर्मों के लिए भारत में कानून अभ्यास खोलने पर सहमत हो गया है। वकीलों के वैधानिक निकाय ने भारत में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालिया नियम विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होने तक भारत में अभ्यास करने के हकदार नहीं होंगे। पंजीकरण शुल्क $50,000 है और नवीनीकरण शुल्क $20,000 है। विदेशी वकील या लॉ फर्म विदेशी वकीलों के रूप में पंजीकृत एक या एक से अधिक भारतीय अधिवक्ताओं को कानूनी विशेषज्ञता सलाह लेने और संलग्न करने के हकदार होंगे। BCI अधिसूचना के अनुसार नियम एक अच्छी तरह से परिभाषित, विनियमित और नियंत्रित तरीके से पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। एक अधिसूचना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, विदेशी कानून के अभ्यास के क्षेत्र में विदेशी वकीलों के लिए भारत में कानून अभ्यास खोलना, गैर मुकदमे वाले मामलों में विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में एक लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत में वकीलों के लाभ के लिए भारत में कानूनी पेशे डोमेन के विकास में मदद करने के लिए। शीर्ष निकाय ने यह भी कहा कि यदि सीमित, अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित तरीके से किया जाता है, तो इस कदम का भारत में कानूनी अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुरू में किसी भी रूप में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों के भारत में प्रवेश का विरोध किया था।
हालांकि इसे देश की कानूनी बिरादरी द्वारा वर्ष 2007 से 2014 में बीसीआई, देश भर में स्टेट बार काउंसिल और अन्य हितधारकों के बीच संयुक्त सलाहकार सम्मेलनों में विदेशी वकीलों के लिए भारत में कानून अभ्यास खोलने की क्षमता और संभावनाओं का पता लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा कि भारतीय डाकघर अधिनियम ने डाक विभाग को इसके प्रसारण के दौरान किसी भी डाक वस्तु के नुकसान, देरी या क्षति के लिए किसी भी दायित्व से छूट प्रदान की है। NCDRC ने एक संशोधन याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नियम का एकमात्र अपवाद वह मामला है जहां केंद्र सरकार व्यक्त शर्तों में देयता लेती है और घरेलू स्पीड पोस्ट लेखों की देरी के मामले में ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए स्पीड पोस्ट शुल्क वापस कर दिए जाते हैं। ये स्पष्ट है कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 6 सरकार यानी डाक विभाग को किसी भी डाक वस्तु के नुकसान, गलत वितरण, देरी या क्षति के कारण किसी भी देयता से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अध्यक्ष R.K. अग्रवाल और सदस्य SM कानिटकर की पीठ ने 9 मार्च को दिए आदेश में कहा, उन मामलों को छोड़कर जहां व्यक्त शर्तों में केंद्र सरकार द्वारा दायित्व लिया जाता है, को छोड़कर डाक द्वारा प्रसारण की प्रक्रिया। खंडपीठ ने कहा, मनी बैक गारंटी के हिस्से के रूप में समय समय पर निर्धारित वितरण मानदंडों से परे घरेलू स्पीड पोस्ट लेख की देरी की स्थिति में ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए स्पीड पोस्ट शुल्क वापस कर दिए जाते हैं। इसने कहा कि डाक विभाग की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी और जिला आयोग के आदेश को संशोधित करने वाले राज्य आयोग के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने कहा, पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है। NCDRC हरियाणा के योगेश कुमार द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने फरीदाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक कंपनी ने उन्हें 24 दिसंबर 2014 को स्पीड पोस्ट द्वारा आगरा के लिए एक छुट्टी पैकेज भेजा था, जिसे वितरित किया जाना था 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर, लेकिन डाक 6 जनवरी 2015 को ही पहुंचाई गई, जिसके कारण कुमार दौरे का आनंद नहीं ले सके और उन्हें 30,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया। दिसंबर 2015 में जिला आयोग ने डाक विभाग को निर्देश दिया कि कुमार द्वारा पैकेज टूर की बुकिंग पर खर्च की गई राशि के एवज में 9,760 रुपये और मानसिक तनाव और उत्पीड़न के कारण 2,200 रुपये के अलावा मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 1,100 रुपये का भुगतान किया जाए। आदेश के खिलाफ फरीदाबाद में भारतीय डाक विभाग के अधीक्षक ने पंचकुला में हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपील दायर की। अपील को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग ने संबंधित डाक अधिकारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत 78 रुपये के अलावा कुमार को 500 रुपये एकमुश्त मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ कुमार ने NCDRC का रुख किया था। कस्बे के मजरे में स्थित बलापुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ भावपूर्ण विदाई दी गई। अष्टम वर्ग के छात्रों के सम्मान में सप्तम वर्ग की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति कर समा बांध दिया। छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को साझा किया और शिक्षक द्वारा बताए गए टिप्स को हमेशा याद रखने की बात कही। बच्चों के द्वारा गाई गई विदाई गीत से छात्र छात्राओं और शिक्षक के आंखों से आंसू निकल पड़े। अष्टम वर्ग के छात्र छात्राओं को सप्तम वर्ग के बच्चों ने बुके देकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर सम्मानित किया। विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते रहें। जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इसी अवसर पर शिक्षक हरिनारायण यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए परिश्रम और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जीवन में अच्छा काम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। समारोह में शिक्षिका निर्मला देवी ने बच्चों को परीक्षा में बेहतर तरीके से सफल होने की कई टिप्स भी दिए। समारोह का संचालन हरिनारायण यादव ने किया। मौके पर सेवाराम जानगिर, रिंकू बसीठा, सुश्री प्रमिला पहाड़िया, महावीर प्रसाद जाट, वार्ड पंच जयपाल जाट, पूर्व वार्ड पंच रामचंद्र जाट, भागचंद जाट, नाथुलाल जाट, रामकिशन दरोगा आदि मौजूद थे। कांग्रेस सेवादल कमेटी ने फागोत्सव के दौरान होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में फूलों से होली खेलकर व एक दूसरे के गले मिलकर मुंह मीठा करवाया।
अजमेर देहात कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा के निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मसूदा ब्लॉक कांग्रेस एवं पूर्व पार्षद श्याम नागौरी, पूर्व सहवरण सदस्य लादूलाल टेलर, जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, अध्यक्ष दिनेश घूत, महासचिव संपत राज बाबेल का साफा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी श्याम नागौरी ने कहा कि एक समय था जब निम्न स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता की बात को प्रदेश स्तरीय नेतृत्व भी सुना करता था। मैं स्वयं ऐसे दौर में राजनीति के क्षेत्र में काफी समय तक रहा, लेकिन वर्तमान का दुर्भाग्य कहे या फिर राजनीति की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की प्रदेश स्तरीय नेतृत्व स्वयं बोलता है कि आप अपना काम करवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक की डिजाइन लेकर आइए। ऐसे में जिस विधायक के लिए आपने घर घर जाकर वोट मांगे, गलियों में कांग्रेस की झंडी हाथ में लेकर प्रचार प्रसार किया, अब उसी व्यक्ति से डिजाइन कराने के लिए उसके यहाँ बार बार बेशर्मों की तरह चक्कर लगाओ और बाद में ले देकर डिजाइन पर हस्ताक्षर कराकर अपना काम कराओ। ऐसी राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं कहा जा सकता। ऐसे माहौल में राजनीति का दम घुटता है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रण लेकर घर जाना है कि हमें यह माहौल बदलना है, वापस कांग्रेस को पुराने रूप में लाना है, तब कहीं जाकर क्षेत्र की जनता हम लोगों पर पुनः विश्वास कर पाएगी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देते हुए उपाध्यक्ष रामलाल नगवाड़ा को रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने पर बधाई दी। इस दौरान भागचंद टेलर, महावीर नाबेड़ा, जगदीश शर्मा, सुबोध सेन, गोपाल सिंह चौहान, मुकेश राणा, महावीर पांचाल, दिलीप सिंह, सुशील शर्मा, भवानी शंकर तिवारी, महेंद्र सिंह सोलंकी, पीर उस्ताद, अक्रम नीलगर, इकबाल हुसैन, धर्म गुर्जर, विपुल सोमानी, सद्दीक शाह, पार्षद राजेंद्र गुर्जर, आदिल मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, विनोद कुमार सेन, सुरेश धोबी, रवि नगवाड़ा, जगदीश सोनी, दिनेश देबड़ा, अंकित शर्मा, धर्मी चंद जोशी आदि ने स्नेह मिलन समारोह में हिस्सा लिया। केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के वीडियो वायरल होने के बाद जहां मसूदा विधानसभा में विधायक राकेश पारीक के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है तथा जनता के द्वारा विधायक राकेश पारीक का पुतला फूंका जा रहा है, वहीं आज बांदनवाड़ा के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा और भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य गुमान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में बांदनवाड़ा नायब तहसीलदार राकेश पारीक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए बांदनवाड़ा व भिनाई को अजमेर जिले में ही रखने की मांग की है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 2 दिन पूर्व केकड़ी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भाषण देते हुए स्पष्ट बोल रहे हैं कि मसूदा विधायक और मालपुरा की नगरपालिका क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने केकड़ी को जिला बनाने में अपनी सहमति दी है। इसके बाद से ही क्षेत्रवासियों ने इसका पुरजोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वहीं ज्ञापन देने वालों ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे ब्यावर जिला बने और चाहे केकड़ी जिला बने उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बांदनवाड़ा और भिनाई की जनता अजमेर जिले में ही रहना चाहती है जो यहां की जनता के अनुकूल भी है। इसके विपरीत दोनों ही शहरों से उक्त गांवों की दूरी अत्यधिक होने से जिला बनाने की जो मूल भावना है उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। ज्ञापन देते समय भिनाई के समाजसेवी व हिंदूवादी नेता ओम प्रकाश भट्ट तथा सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष तारा प्रकाश जोशी व बांदनवाड़ा के कांग्रेसी नेता कानाराम गुर्जर, इकबाल खन्ना, दीपक भाटी, जयसिंह सैन सहित काफी ग्रामीण मौजूद रहे। इकबाल जी, जिस प्रकार की चर्चाएं आज चल रही है कि केकड़ी की जिला बन रहा है और उसमें मसूदा विधानसभा को मिलाया जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? क्या मसूदा विधानसभा को खासतौर पर बांदनवाड़ा को केकड़ी में मिलाया जाना चाहिए? हमारी तो यही राय है। हम तो अजमेर ज़िले में रहना चाहते हैं। हमारा ये हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाईवे में है। हम केकड़ी को क्यों जाओ? केकड़ी अलग व्यवस्था क्यों है? हमारे लिए तो अजमेर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अजमेर ज़िला ही होना चाहिए हमारे लिए। तो आप इसके लिए क्या सरकार से क्या मांग करते हो? हम सरकार से विरोध करेंगे कि भाई हमारे को तो अजमेर ज़िले में रखो, हम केकड़ी ज़िले में नहीं रहना चाहते हैं। क्या शुभ नाम आपका? इकबाल मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हो? हम बांदनवाड़ा के रहने वाले हैं।